नमस्कार। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रती सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हर माह 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। सनातन धर्म में 24 एकादशी होती है। सभी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी में पानी पीना पूर्णतः वर्जित माना गया है। यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियम के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसमें पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में पारण करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी पूजा सामग्री के बारे में। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के पूजा स्थल पर जाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु के सामने पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और प्रसाद वितरण करने के लिए मिठाई चढ़ाएं। अब व्रत कथा पढ़ें या सुने, दीपक जलाकर आरती करें। इसी तरह शाम को भी और पारण के दिन भी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें। निर्जला एकादशी का पारण रात्रि 8 बजे तक रखें। निर्जला एकादशी व्रत में पूजा के समय पीले रंग की चीजों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय होता है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ रखने से मनुष्य को जीवन में सुख और यश की प्राप्ति होती है एवं इस जन्म के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं ऋषि वेदव्यास ने बताया है। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक्क नामक की जो अग्नि है, उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह न केवल सबको धारण करता है, बल्कि सभी के योग्य साधन व्रत नियमों को भी बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था में उपलब्ध कराता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशी के फल की प्राप्ति होगी। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इस तरह से महर्षि वेदव्यास के आश्वासन पर वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या
इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करता है तो उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती, उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के उपायों के बारे में। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर में भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र और फल अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इस चीजों को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी कलेश नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान को नारियल, बिल्वपत्र, सीताफल, सुपारी, मौसमी फल आदि चीजों को चढ़ाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी भी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, धन, फल, मिठाई का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पत्ते में जल का अर्पण करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो आज हमने जाना निर्जला एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा एवं उसके नियमों के बारे में। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।